हाल ही में भी विंटर कार्निवाल जो है आने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो प्रशासन की चल रही है? कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। क्या कुछ रहेगा सर इस पे? देखिए, कल जो बैठक हुई विंटर कार्निवाल से रिलेटेड, वो सभी डिपार्टमेंट्स के उसमें ऑफिसर्स शामिल थे और उसमें एक प्रारूप बनाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से विंटर कार्निवाल को जो है वो आकर्षक बनाया जा सके और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से शिमला में यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, यहाँ के कल्चर, यहाँ का खाना और यहाँ की हेरिटेज, इन सब चीज़ों की जानकारी और इन सब चीज़ों का आनंद उठा सकें। सर ऐसे में सर्दियां भी है तो क्या कुछ विशेष तैयारियां भी रहेगी क्या इसको देखते हुए? देखिए, एक तो ये प्रयास करने की हम कोशिश करेंगे अभी। जो एक अभी इसका एक रफ ड्राफ्ट था, हमने प्लान आउट किया है, जिसको भी आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर फाइनल शेप दे दी जाएगी। उसमें ये है कि क्योंकि आपको मालूम ही है कि शिमला में क्रिसमस से लेकर विंटर्स में क्रिसमस को लेकर के एक आकर्षण पर्यटकों का शुरू से ही रहा है, क्योंकि नए साल तक चलता है और उसके आने वाले पहले हफ्ते तक कंटिन्यू रहता है। तो 24 तारीख से इसको प्रारंभ करने का एक खाका जो है वो तैयार किया गया है और इसको 4 तारीख तक जो है वो जनवरी के 2025 तक चलाने का ऐसा जो है वो सब लोगों का विचार और सुझाव इस तरह के आए थे कि, और ये इस तरह से लगभग 12 दिन का रहेगा और इसमें हमारे 12 ज़िले जो हैं, प्रतिदिन हम प्रयास करेंगे कि एक ज़िले को जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए डेडिकेट किया जाए और इसमें पूरी तरह से जो कल्चर परेड है वो शामिल हो, हमारे यंगस्टर्स के जो बैंड ऑर्केस्ट्रा हैं उसको शामिल किया जाए, जो हमारा यंग टैलेंट है यहाँ पर उभरते हुए कलाकार हैं उनको प्रतिभा दिखाकर लोगों को मनोरंजन करना और साथ में अपनी संस्कृति से रूबरू कराने का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। तो ऐसे करने की कोशिश है। इसके अलावा हमने देखा है कि हम जब भी किसी भी शहर में जाते हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है या उत्सव की हम तैयारी करते हैं, तो उसमें हम ये प्लान कर रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर से ही उनको एक ऐसा माहौल मिले कि वो उत्सव की नगरी में आए, यहाँ पर उत्सव का माहौल है। तो वो जो हमारा वाद्य यंत्र होते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर उसको किसी जगह पर जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना के उसको सुंदरता बना करके उसको वहाँ पर किया जाए। उसके बाद एजी ऑफिस के पास एक प्लेटफॉर्म हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर भी हम वाद्य यंत्रों द्वारा कंटिन्यूसली लोगों का मनोरंजन और संस्कृति से हम अपने लोगों को, बाहर से पर्यटकों को रूबरू करा सकते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्कैंडल पॉइंट, रिपोर्टिंग रूम, चर्च के पास और इसके अतिरिक्त और भी हमारे लिफ्ट के पास और भी 8-10 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये एक्टिविटी कंटिन्यूस तरीके से रहेगी, ताकि एक माहौल लगे कि पूरे एरिया में एक उत्सव का माहौल है। लोगों को, आपको मालूम ही है कि बहुत अधिक फ्लो टूरिस्ट का उस दौरान रहता है, तो वो फ्लो विद फेस्टिविटी बंट जाए ताकि हर जगह में एक सेंट्रलाइज प्रेशर ना हो। तो इसलिए जहाँ पे भी जो लोग हैं वहाँ पर भी उनको वो फील आए कि एक उत्सव है। इसके साथ साथ जो है वो शहर को जो है वो पूरी तरह से उसका सौंदर्यकरण करने हेतु प्रकाश व्यवस्था का अच्छा इंतज़ाम किया जाएगा और लाइट एंड साउंड की अच्छी व्यवस्था रहेगी। कोई खास मेहमान भी रहेंगे सर इस बीच? देखिए, इस बारे में बेसिकली विशेष प्रयास ये है कि मनोरंजन जो है वो पर्यटकों का अच्छा मनोरंजन हो, उस पर हमारा विशेष फोकस है। और किस प्रकार के सिंगर्स रहेंगे और किस किस क्षेत्र से होंगे, मायानगरी से होंगे, पंजाब, हरियाणा, निकटवर्ती राज्यों से होंगे, इस पर एक अभी रूपरेखा एक हमारी डिस्कशन के बाद जो है आपस में विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो फीडबैक अभी प्रिलिमिनरी तौर पर जो उनको बताया गया है कि वो एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटीज़, और वो फिर हमारा जो हमारे बाकी लोकल यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे जो काउंसलर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन रहती है, तो सबके जो हैं वो थोड़ा आइडिया फ्लो ऑफ चार्ट इस तरह बन जाता है। तो उस तरीके से इसकी फाइनल रूपरेखा फिर एक आध हफ्ते में, जैसे मैंने आपको बताया, फिर बन सकती है ताकि उसको टाइमली हम प्रोपोगेट कर सकें दूसरे राज्यों में, ताकि जो है वो एक आकर्षण जो है हम
ये बता सकें। सर इसी सौंदर्य प्रकार से जैसे जब लोग हमारे प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे, जो हमारे बैरियर्स हैं, पुलिस बैरियर्स हैं, वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि जो हम इसके कैटलॉग्स बना लें, पैम्फलेट्स बना लें कि क्या क्या कार्यक्रम आने वाले 10-12 दिनों में जो उस दौरान करने वाले हैं उत्सव के दौरान, ताकि हर वाहन में उस तरह के पैम्फलेट्स वगैरह दिए जा सकें, ताकि उनको जो है वो उसकी जानकारी हो। इसके अलावा हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी पर्यटक शिमला में आएंगे उनको हम मैसेज के माध्यम से उस दिन होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी जो है उपलब्ध करवाने की कोशिश करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे कि आज किस एरिया में क्या जो है वो एक्टिविटी हो रही है कल्चर लेवल पे, जिसका वो आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी होटल एसोसिएशन है उसमें हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, अभी वो फिलहाल प्रिलिमिनरी तौर पर कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर हम उनके साथ भी इस हफ्ते में एक बैठक करेंगे। इसमें हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, बिकॉज ये हम सब लोग कोऑर्डिनेट करके टूरिस्ट को जो है फैसिलिटी देते हैं। अब हम इसमें एक कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचली खाने की जो थीम है वो जितने भी हमारे होटल्स हैं, होम स्टेज हैं और इनक्रेडिबल इंडिया के जो यूनिट्स हैं, वहाँ पर सारे लोग जो हैं वो हिमाचली जो व्यंजन है उसका लुत्फ उठा सकें। तो ये कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो होम स्टे का कंसेप्ट है, बेसिकली वो ये है कि लोग बाहर से आते हैं और वो यहाँ पर लोगों के घरों में रहते हैं, तो वो घरों में उनके साथ वो व्यंजन बनाना सीखे भी, साथ में संस्कृति का आदान प्रदान भी उसी माध्यम से हो। तो ऐसा भी एक प्रयास है, उसके लिए भी हम जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से कोऑर्डिनेट करने की एक व्यवस्था बना रहे हैं। सर शहर के सौंदर्यीकरण की आपने जैसे बात करी और साफ सफाई को लेकर, क्या इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई, किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से, क्योंकि देखिए कोई भी प्राकृतिक सुंदरता तब तक अधूरी रहती है जब तक उसकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं ठीक से रहती है। तो इसी सिलसिले में जब तक पूरी तरह से साफ सफाई नहीं रहती, तब जो है वो उसमें उसका जो आनंद है वो बहुत कम हो जाता है और फिर वो एक शहर की भी जो है वो एक अच्छी इमेज नहीं जाती है। तो इसमें तो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ही बढ़िया काम शुरू से करती आई हैं और आजकल भी आप देखते हैं कि वो दिन रात कर्मचारी काम पे लगे रहते हैं और इस पे भी जो है वो पूरी नेटवर्किंग टीम्स बना के, कोऑर्डिनेट्स बना के, एक्स्ट्रा मैन पावर को डिप्यूट करके उस सब चीज़ों को जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी को इस प्रकार की किसी भी असुविधा का जो है सामना ना करना पड़े। सर क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाले दिन में आने वाला है और इसको देखते हुए क्या इंतजाम है सर? देखिए, इसको देखते हुए तो क्योंकि ये विंटर कार्निवाल के माध्यम से बात कर रहे हैं और दूसरी बात है कि विंटर जब आती हैं तो हमारे पास दूसरी चुनौतियां हमारे पास आ जाती हैं सामने, जैसे बर्फबारी से निपटने के लिए, और उस दौरान कुछ जो अव्यवस्था हो जाती है तो उसको निपटने के लिए एक चुनौती भरे जो कारण होते हैं उसको कैसे निपटाया जाए। तो इसको लेके तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बैनर तले एक बड़ी हमारी लंबी चौड़ी कल बैठक हुई है, जिसमें सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे और उसमें एक रूपरेखा पहले हमने बना ली है, जिसमें एसपी साहब ने एक अपना डिटेल ड्राफ्ट हमको सबमिट किया, उनको कहाँ क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, 4x4 गाड़ियों की कहाँ रिक्वायरमेंट है और अपनी जो मैन पावर डिप्यूट करनी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कमांडेंट होम गार्ड्स हैं, उनके माध्यम से बहुत जगह में हमने क्विक रिस्पांस जो टीमें हैं वो बनाई हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं हम साथ साथ, उनको डिप्यूट करेंगे। SDRF है, NDRF है, इनकी मदद जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ली जाएगी। लेकिन सबसे पहले शिमला में एंटर करते ही जो बैरियर है वहाँ से प्रॉपर शिमला में लोगों को अंदर आने में कोई असुविधा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सड़कों की जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं वो आपको मालूम है कि कितनी है, तो किस तरीके से स्मूथ तरीके से ट्रैफिक को चलाया जा सके। इसके लिए एक तो जो अवैध गाड़ियों की पार्किंग है, जो बिल्कुल डिफंक्ट गाड़ियाँ सड़कों के किनारे खड़ी हैं, वो उसमें डायरेक्शंस कल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को कर दिए हैं कि उसको इमीडिएटली रिमूव करें। जहाँ जहाँ नेसेसरी इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत हटाए और उसमें जहाँ जहाँ भी पुलिस बल की आवश्यकता है, इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उनको सहायता के लिए प्रदान की जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के भी इसमें आदेश कई मरतबा आ चुके हैं, तो इसलिए विभाग को कहा है कि उनकी अनुपालना भी सुनिश्चित करें और ये जो अननेसेसरी इंक्रोचमेंट हो रखी है उसको वहाँ से हटाए, ताकि आम ट्रांसपोर्ट को मूव करने में और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको मूवमेंट में कोई
किसी किस्म की दिक्कत ना आए। सर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं, क्या सुझाव आ रहे हैं सर उसके? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुझाव उसमें हमारे पास आए हैं और उसके लिए तो 25 तारीख उसमें हमने लास्ट डेट दी थी, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी उसमें कई सुझाव आए हैं। सुझाव बहुत प्रकार के आए हैं, तो उसके लिए जो हमने एक कमेटी गठित की है, वो उस पर अब विचार करेगी और उसको विचार करने के बाद जो है एक ठोस प्लानिंग जो है, वो शिमला शहर की ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के लिए वो हम लेकर के आएँगे और प्रॉपर चैनल से, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को करने की हमने कोशिश की है। अदरवाइज कोई भी प्लान देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एक सर्कुलर रोड एक है और उसमें सारी लिंक रोड्स आकर के हम पे मिलती हैं। एक हमारा नेशनल हाईवे आ रहा है, एक हमारा कुफरी से रोड आ रहा है, एक मशोबरा से आ रहा है रोड, एक टूटू से रोड आ रहा है। तो इतनी चारों दिशाओं से ये रोड जो फॉर्मुलेशन होकर के अंदर आ रही है, तो इसका जो है एक तरफ से प्रेशर जो है टाउन के अंदर पड़ता है, तो इसलिए कई मार्गों में परिवर्तन भी लाना पड़ सकता है और कई जगह वन वे भी करने पड़ सकते हैं। और इसीलिए हमने ये सुझाव वगैरह जो है लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि ईमेल पे और इस पे हमको यहाँ पर दें, और काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो एक ड्राफ्ट उसको स्टडी करने के बाद, जो एक्सपर्ट टीम है स्टडी करने के बाद, फिर जो एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हम लेके जाएंगे, उसको भी एक बार पब्लिक के में उनके सुझाव के लिए दोबारा डाला जाता है। तो उसको हम पूरे एज पर जो प्रोसीजर है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रावधान है, उसी के माध्यम से उसको अडॉप्ट करेंगे और एब्सोल्युटली ये इन कंसल्टेशन विद जनरल पब्लिक ही होगा।